तो पीपल्स पार्टी अपने लोगों को नहीं बचा पा रही, तो एमक्यूएम को क्या साथ देगी? तो एमक्यूएम, बात ये हो रही है कि अब एमक्यूएम इस मरहले पे उनका वोट बैंक इंटैक्ट होना और उनके मसाइल, अब उन्होंने खत लिखा एमक्यूएम की क़यादत ने जनरल राहिद शरीफ साहब को कि आप इसमें इंटरवीन करें। उन्होंने वजीर आजम को कुछ नहीं कहा, उन्होंने चौधरी निसार को भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने खत लिखा जनरल राहिद शरीफ साहब को। लेकिन साथ ही जो यौम तासीस हुआ और उन्होंने कहा कि हम फौज के साथ हैं और हम फौज का, लेकिन जो उसके साथ ही जो यौम तासीस लंदन में जो हो रहा था, कराची में तो नहीं लेकिन लंदन से जो क्लिप्स आई और रिकॉर्डिंग्स सोशल मीडिया पे चली, उसमें मुल्क के अस्करी अदारों को कहा गया कि रगड़ा और इस किस्म की बातें अस्करी अदारों के खिलाफ की गई। तो बात यह है कि एमक्यूएम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अपना जहन क्लियर नहीं कर पा रही। जब तक आप अपना जहन क्लियर नहीं करेगी एमक्यूएम की क़यादत, मैं यहाँ बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा कि मुस्तफा कमाल या अनीस कायम खानी साहब या बाकी लोग एमक्यूएम के उस वोट बैंक को वो डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसा नहीं देखता। लेकिन उसके साथ साथ एमक्यूएम के लिए मसाइल भी कम नहीं हो रहे। मतलब मैं मिसाल आपको देता हूँ, मतलब मिसाल के तौर पे एक ऑपरेशन चल रहा है, एमक्यूएम का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आज उनके लोग अरेस्ट हुए, आज भी लोग उनके शाहिद पाशा जो कि डिप्टी कन्वीनर हैं और उनके और भी लोग अरेस्ट हुए और हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप एमक्यूएम के रहनुमाओं का या एमक्यूएम के लीडर्स का अब लबो लहजा देखें अगर, और ये बात मुझे कई बाहर के लोगों ने भी, सफारतकारों ने भी कही कि एक बात हमें समझ नहीं आ रही कि ऑपरेशन तो हो रहा है मगर ये टीवी पे हंसते क्यों हैं, ये एंजॉय क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा जी करें, वो एमक्यूएम का एक अजीब सी बात है कि वो जब हम उनकी बॉडी लैंग्वेज मतलब 3-4 दिन से इस बात पे मुस्तकिल हंस रहे हैं, मतलब हंस रहे हैं इस बात पे कि हमारे कायद तो बिल्कुल सही थे और मीडिया ने तो कह दिया कि वो बीमार थे। वो हंसे जा रहे हैं इस बात से कतई नजर कि उनके लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके लोग रेंजर्स अगर, और वो ये दुनिया में पोर्ट्रे कर रहे हैं कि एक बड़ी खौफनाक सूरत है, हमारे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का या बाकी लोग हमारे खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं। मतलब दिस इज समथिंग एक्सट्रीमली सीरियस। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप टीवी पे देखें तो उनकी बातें सुने तो हंसते हुए नजर आ रहे हैं, मजाक उड़ाते हुए, ओ मीडिया तो ऐसे करता है, हा हा हु हा। तो उसके नतीजे में क्या हो रहा है कि उसके नतीजे में ना उनका वो इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। आज जैसे हुआ कौमी असेंबली में, आज फारूक सत्तार साहब ने कहा कि आज एक तो पीपल्स पार्टी, अब पीपल्स पार्टी का भी मैं बताता हूं किस्सा। पीपल्स पार्टी बिल्कुल जैसे एमक्यूएम कह रही है ना कि जनरल राहिद शरीफ हमसे बात करें, तो जवाब चला जाता है कि क्या जनरल राहिद शरीफ बात करें, वो शायद पाशा अंदर हो गए, ठीक है, सईद भरम पकड़े गए, बाकी लोग पकड़े जा रहे हैं बाहर से, वो किसी भी वक्त पाकिस्तान में और गिरफ्तारियां शो होंगी। कितने लोग 9-0 पे मौजूद, अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, 9-0 पे मौजूद कितने लोग वहां से उठ के यहां पर आ सकते हैं? ये अब इशू नहीं है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप उससे कहेंगे पीपल्स पार्टी में कितने लोग जरदारी साहब को छोड़ सकते हैं किसी वक्त। देखिए बात ये है कि ये वो 1977 की पीपल्स पार्टी नहीं है जहां लोगों ने सर पे पेट्रोल छिड़क के अपने आप को आग लगाई थी या नुसरत भुट्टो बाहर निकली थी। ये वो दौर नहीं है ना, ये 1992 का दौर है कि जब एक ऑपरेशन शुरू हुआ एमक्यूएम के खिलाफ और महाजिर कौमियत। और इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इस पूरे तमाम अरसे में फाइलें बनी हुई है लोगों की, इतनी मोटी करप्शन की फाइलें हैं। मैंने किसी बहुत जिम्मेदार शख्सियत से इंटीरियर मिनिस्ट्री में इस्लामाबाद में पूछा, मैंने कहा जी वहां बैठे हुए जो 9-0 पे बैठी हुई शख्सियात हैं, आपका क्या ख्याल है इसमें से कितने लोग मुस्तफा कमाल? उन्होंने कहा डॉक्टर साहब अगर कहीं से इशारा हो गया ना उनको इस्टेब्लिशमेंट का, जो कि उनका कहना यह था कि मैं डाउटफुल हूं कि इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने कहा इशारा हो गया, आप नाम बताएं कौन सा बंदा वहां रुकेगा? हर बंदे का बिजनेस है, हर बंदे के बैंक अकाउंट्स हैं, हर बंदा, जिसने आपने ईसीएल पे पाकिस्तान से नहीं रोका, पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट तो लंदन नहीं जाती ना, आप रास्ते में किसी खलीजी रास्ते में तो रुकेंगे ना, वहां रुके, वहां पकड़े गए। बात यह है कि 1 मिनट लगेगा, उन्होंने कहा कि नाम बता दें, ये सारे वजीर रहे हैं, ये सारे मुशीर रहे हैं सिंध हुकूमत, ये इनके बैंक बैलेंसेज हैं, ये इन्होंने गड़बड़ की हुई है, ये इनके नाम है। हर आदमी उन्होंने कहा या तो गोशा नशीन हो जाएंगे। देखे ना कई लोग गोशा नशीन हो गए जो बाहर से, पाकिस्तान से बाहर गए हैं, उसमें से कई लोग तो जाहिर हुए हैं। जैसे हमें पता है कि हैदराबाद रिजवी साहब कनाडा में है, या इतला है कि खुशबख्श शुजा साहिबा एज अ सेनेटर अमेरिका में गई हुई हैं। एमक्यूएम की क़यादत उस पर बड़ी भरम भी हुई कि मैंने क्यों कह दिया, सारी मीडिया ने चलाई थी खबरें। लेकिन कुछ लोग गोशा नशीन भी हो गए हैं ग्रेजुअली, कुछ लोग गोशा नशीन भी, एक गोशा नशीन भी होती है ना, खामोशों के साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए। तो जैसे मैंने उस दिन कहा है कमर मंसूर साहब को आना चाहिए ना आगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं है, लेकिन बहुत से लोग, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब हैं और भी शुमार लोग हैं जो गोशा नशीन इख्तियार कर रहे हैं। बात यह है कि इस वक्त एमक्यूएम को अपने मामला तय करने हैं एस्टेब्लिशमेंट से, और एस्टेब्लिशमेंट से मामला
तय नहीं हो रहे बल्कि खराब हो रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ खराब हो रहे हैं। आज फारूक सत्तार साहब ने कहा कि हम मुशर्रफ साहब के लिए वॉकआउट नहीं करेंगे क्योंकि हो सकता है कि आने मुशर्रफ साहब के जाने के खिलाफ। पीपल्स पार्टी ने भी नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं किया वॉकआउट। वो मैं जरा आपको पीपल्स पार्टी का भी एक कहानी सुनाता हूं। वो पीपल्स पार्टी ने भी जी ड्रामेबाजी लगाई हुई है। उन्होंने कहा कि जी हम इसलिए वॉकआउट नहीं कर सकते, अलामती वॉकआउट मुशर्रफ साहब की बाहर जाने के खिलाफ, कि हो सकता है, ये फारूक सत्तार साहब ने कहा कि मुशर्रफ साहब हमारे और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक पुल का किरदार करें, अदा करें। ऐसा नहीं होगा। अभी हालिया दिनों में तो ऐसा होने से रहा, मतलब या तो एमक्यूएम की क़यादत मुशर्रफ साहब के पास चली जाए, फिर अलग कहानी है कि एमक्यूएम की क़यादत ही मुशर्रफ साहब के पास चली जाए। अगर ऐसा होता है, अगर अल्ताफ हुसैन साहब बैठे हैं, बल्कि अल्ताफ हुसैन साहब और एमक्यूएम की क़यादत बहुत सारे लोग जब दुबई में मिल रहे थे जाके, जिसमें मुस्तफा कमाल भी थे जब दुबई में मौजूद थे, तो ये जब मिले थे जाके मुशर्रफ साहब से, तो एमक्यूएम की क़यादत ने बड़े गुस्से का इजहार किया था इस बात पे कि ये कैसे मुमकिन है। और बात एमक्यूएम की क़यादत बिल्कुल इस बात में जानिब है कि उनके लोग क्यों मिल रहे हैं जनरल मुशर्रफ से, तो नाराजगी का इजहार हुआ था। और उसके बाद जब कराची भी मुशर्रफ साहब आए थे, तो आपको याद होगा कि एमक्यूएम के उस वक्त बहुत कम इज्तिमा था, मुशर्रफ साहब को लेने एयरपोर्ट पे बहुत कम लोग गए थे। हालांकि एमक्यूएम अगर चाहती या अल्ताफ हुसैन साहब चाहते तो हजारों या लाखों लोग जा सकते थे एयरपोर्ट, लेकिन मुशर्रफ साहब को उस तरह एमक्यूएम ने इस्तेकबाल नहीं किया क्योंकि वो क़यादत का मसला आ गया ना। तो वो पुल का किरदार मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में मुशर्रफ साहब अदा करेंगे। अच्छा, मैं जरा